नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूँ। कल की शाम से पहले आखिरी शाम जहाँ तख्ते पलट जाते हैं, इस खूबसूरत शाम में मैं दुआ करूँगा कि जो आग आपने जलाई है या जो मोमबत्ती आपने जलाई है वो कम से कम कल रात तक पूरी जले, उससे पहले ही उसका मोमना ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसी बात के साथ हम एक आपको बताइए, वो जो शायरी थी, बड़ी तगड़ी सी शायरी थी, वो मैं बता देता हूँ। सुना दी थी वैसे मैंने आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक लड़का भी कह रहा था कि अब इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी, रो रहा है बेचारा, तो उसकी वजह यही है कि प्यार को जब तक प्यार ना करें, जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे, और जब प्यार आपसे प्यार करे तो प्यार को इतना प्यार करें कि प्यार किसी और को प्यार ना करे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, और इसी कंसेप्ट पे अगर आप चलेंगे तो आगे के ये 7 दिन हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। इन्हें गोल्डन पीरियड ऑफ द आशिकी कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महंगी है, इतनी सस्ती नहीं है। तो इसी बात के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, रेस एंड स्किल ऑफ गेम। बहुत सारे बच्चों की समस्या दो ही रहती है। आप पूरा गणित कितने भी अच्छे से पढ़ा लो, लेकिन बच्चे एक ही चीज चिल्लाएंगे, सर हमारी एज नहीं हुई और एक रेस नहीं हुई। तो एज तो मुझे लगता है सबकी हो ली है, रेस होना बाकी है। तो ये रेस कराएंगे। अब ये तो ना एक चैप्टर होता है प्रॉब्लम ऑन एज, बच्चा ये शिकायत लगाता ही रहेगा, सर अभी एज नहीं हुई हमारी, अभी एज नहीं हुई हमारी, फिर रेस नहीं हुई। जबकि इन दो टॉपिक से यदा कदा ही कभी सवाल आया है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है बच्चे का कि जिस पे कभी सवाल नहीं आता मैं वही पढ़ के जाऊंगा, कि मुझे सिलेक्शन से मतलब नहीं है। तो आप भी लिख लें रेस। रेस आर फॉर रेस होती है और आर फॉर रिजर्वेशन होता है। रेस एक तरीके से रिजर्वेशन है। मान लेते हैं दो लोगों को 1000 मीटर दौड़ना था, एक मैं और एक हम उमर ने बोला कि जी मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो हमने इसको पहले 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। होता क्या है, कई बार इस स्थिति में भी आदमी हार जाता है कि 100 मीटर पहले खड़ा कर दिया था। दो तरीके से हम इसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, या तो हम इसे मार्क्स में दे दें या हम इसे सिलेबस में दे दें। कि या तो इसको जहां बच्चा 33 पे पास हो रहा है हम बोल दें 28 पे पास हो जाएगा, या तो ऐसा कर दें, या फिर बोल दें कि इसके पेपर में 10 चैप्टर आएंगे, इसके में 6 आएंगे। तो दो तरीके से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसे दो तरीके से रेस में स्टार्ट दिया जा सकता है, या तो 100 मीटर आगे खड़ा कर दे या 10 सेकंड का। रिजर्वेशन का बड़ा महत्व है अपना। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा इंडिया की नहीं, इंडिया वालों को मैं पूछता भी नहीं, मैंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को लिखे। मैंने बोला आप क्रिकेट में रिजर्वेशन लाइए, नेपाल टीम खेलेगी, छोटे छोटे लोग हैं, कम हाइट के, चाइना क्रिकेट नहीं खेलता कम हाइट के। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा कि अगर ये एक टप्पा खाने के बाद भी बॉल पकड़ते हैं तो आउट माना जाएगा, और बॉल अगर इनके सर को छूती हुई छक्के के लिए निकल जाए तो छक्का नहीं होगा, चौका होगा, क्योंकि सर छू लिया। एल भी नहीं होंगे कभी, क्योंकि इनको कम दिखता है, बॉल पैर पे लग रही है या बैट पे लग रही है पता नहीं चलता, आंखें छोटी हो चुकी हैं। चाइना में आप देखेंगे ऐसे ऐसे आंखें। आप भी अगर चाहें तो आंखें छोटी करके अपने चेहरे पे मेड इन चाइना लिखवा सकते हैं। तो वहां भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब रिजर्वेशन अगर है तो हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए, हर जगह। कोई ऐसी जगह ही ना बचे जहां रिजर्वेशन नहीं हो। जनरल को आधा वोट, अगर जनरल वोट डालता है तो उसको आधा काउंट किया जाए, अगर कोई अदर कार्ड डालते तो उसको 2 वोट काउंट किए जाए। हर जगह रिजर्वेशन ले आओ, इस भर दो कूट कूट के रिजर्वेशन को, फिर आप देखो जिंदगी जीने का मजा। 5 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन नंबर किसका आएगा? रिजर्वेशन वाले का। इन 7 दिनों में भी कह रहा हूं मैं, मतलब समझ रहे हैं, हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह रिजर्वेशन है। आने दो, क्या है, मत आने दो, हमारा वैसे कौन सा आ रहा है नंबर। मैं तो फेवर में हूं रिजर्वेशन के, टोटली एग्री। रेस, रेस मतलब दौड़, जिंदगी की भाग दौड़ है, ऐसी ये है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसे आपको कोई कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ हुई, ए यहां पहुंच गया और बी 100 मीटर पीछे खड़ा है, यहां पे बी खड़ा है। इस बात का मतलब है कि ए बीट बी बाई 100 मीटर। ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। मैथमेटिकली इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी दोनों को टी टाइम देता हूं तो ये तो उसमें 1000 मीटर चल देता है, लेकिन ये उसमें 900 मीटर ही चलता है। पहली बात, ये पहला स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट के मतलब आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2, 1 किलोमीटर की रेस लगाई, ए पहुंच गया
और बी अभी यहाँ खड़ा है और यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड और लग रही हैं इसको। तो हम मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, पहले तो लैंग्वेज में लिख दें कि ए बीट बी बाई 10 सेकेंड। ए बी को 10 सेकेंड से हरा देता है, ए बी को 10 सेकेंड से हरा देता है। और वैसे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1000 मीटर दोनों को चलने का टास्क दिया गया था, 1000 मीटर, जिसमें ए ने टी टाइम लिया है जबकि बी ने टी प्लस 10। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले केस में क्या है, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ जाता है, एस ए अपॉन एस बी 10/9। यहां से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का। नीचे वाले केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा टाइम का, तो एस ए अपॉन एस बी बराबर टी प्लस 10/टी। तो ऐसे लिख लिया, छोटी छोटी बातें, 2 बातें तो ये थी, टोटल 4 बातें। इसके बाद स्टार्ट की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपने लिख ही लिया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा कि इसका क्या मतलब होगा, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है तो ए यहां खड़ा है और बी को हमने ऑलरेडी 40 मीटर दूर तय किया हुआ है। यानी कि इस रेस में हमने क्या किया, रेस जो हो रही है ए और बी की 1 किलोमीटर की है या 1000 मीटर की है, लेकिन हमने ए को 1000 मीटर चलने का टास्क दिया है जबकि बी को हम कह रहे हैं कि तुम 960 मीटर ही चलो। तो इसमें जीत हार बाद में तय होगी। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 90 सेकेंड। इसका मतलब है कि ये 1 किलोमीटर है, ये ए और ये बी, और हमने 40 सेकेंड पहले ही इसको बी को भगा दिया। तो अब हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि हमने ए को तो बोला कि तुम 1000 मीटर की दौड़ में तुम्हें जितना टाइम देंगे टी, तो बी को कितना देंगे, टी प्लस 90, इसको 90 सेकेंड एक्स्ट्रा देंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बात की बात है, ये तो हमने स्टार्ट समझा है आपको कि स्टार्ट क्या होगा, ठीक है। अब छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे, जैसे छोटे छोटे सवाल आए हैं फिर और अच्छे सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा। एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से। इसका मतलब है कि ए यहां पहुंच गया है और बी अभी यहीं पे खड़ा है और बी 40 मीटर चलेगा और उसको 5 सेकंड लगे। यानी कि बी ने अभी तक कितना ट्रेवल कर लिया है, 960 मीटर, और ए ने कितना कर लिया, 1000 मीटर। तो ये इसने यही पूछा है कि ए 1000 मीटर चलने में कितना समय लेगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि ए 1000 मीटर चलने में उतना समय लेगा जितना समय बी 960 मीटर चलने में ले रहा है, और बी का हमें पता है कि वो 40 मीटर 5 सेकंड में चलता है। तो 40 की वैल्यू अगर 960 है तो 1 की 24, 5 की कितनी हो जाएगी, 120 सेकंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी 960 मीटर 120 सेकंड में चलेगा और इतने सेकंड में ही ए चलता है। तो ये मत सोचना कि इसमें 5 सेकंड जुड़ेंगे, बी लेगा 125 सेकंड। या तो आप बी का 1000 मीटर का निकाल दो पूरा कि बी 1000 मीटर कितने में जाता है, तो आपको उत्तर आ जाएगा 125, क्योंकि 5 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है अगर ये आदमी, तो 1000 मीटर कितने में जाएगा, 25 से गुणा कर देते हैं, 125 सेकंड में 1000 मीटर जाएगा। कौन, बी। लेकिन ए तो बी से 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है, यानी कि ए कितना टाइम लेगा, 120 सेकंड। तो हमने ये ना करके हमने क्या किया, हमने बोला कि जितनी देर में ए यहां पहुंचता है उतनी देर में बी यहां पहुंचता है। यानी ए जितना 1000 मीटर में टाइम लेता है उतना बी 960 में लेता है या नहीं लेता। तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बताना था कि 1000 मीटर में ए कितना टाइम लेगा। तो हमने कहा 40 मीटर में 5 सेकंड ले रहा है, तो 24 से गुणा कर लो, 24 चौक 96, 24 पंजे 120 सेकंड। तो आसान सा ही सवाल था, कोई मुश्किल नहीं थी इस सवाल में। इसके बाद देखें,
ये सवाल भी करें, अच्छा सवाल है। बहुत छोटे छोटे से सवाल अभी मैं पूछ रहा हूँ कि ये कह रहा है आपको कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो ये ए लिख लिया और ये बी। इसका मतलब है कि ये जितनी देर में 900 चलता है 900 मीटर, उतनी देर में ए 1000 मीटर चल देता है। 30 मीटर की दौड़ में बी सी को 300 मीटर होगा, ये ऊपर देखा हुआ भी है 300 मीटर। 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। अगर सी लिख लें तो ये 250 चलता है और ये 300 चलता है। इतना तो सवाल में दे रखा है। और इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो भी कुछ हो रहा है टी टाइम में हो रहा है। तो जब ये 300 चलता है 250 चलता है, जब ये 900 चलेगा तो ये 750 चलेगा नहीं। यानी अगर मैं 1 किलोमीटर की दौड़ रख लूं तो उसी टी टाइम में ए तो 1000 मीटर चल देगा और सी 750 ही चल पाएगा। यानी सी कितने से हार जाएगा? 250 मीटर से हार जाएगा। ये उत्तर है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधा सीधा सवाल था कि ए 1000 मीटर चलता है तो बी 900 चलेगा, और बी 300 चल रहा है तो सी 250 चलेगा। तो अगर वो 900 चलेगा तो वो 750 चलेगा। यानी ए सी को 250 मीटर से हरा देगा। कई बच्चे उस सवाल का वेट कर रहे होंगे जिसका उत्तर 1700/29 आता है। वही सवाल बहुत परेशान करता है और इसीलिए बच्चा कहता है कि उसे रेस नहीं आती। हो सकता है वो इसमें आए भी और वो ना भी आए। सौ मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता था, तब भी 45 सेकंड लेता है। देखिए ए कितना लेता है भाई? 100 मीटर की दौड़ है और ए टाइम ले रहा है 36 सेकंड, और बी टाइम ले रहा है 45 सेकंड। यानी कि बी 36 में कहां था? यहां था। 36 सेकंड पे बी यहां था, और बी को भी यहां तक पहुंचने में 9 सेकंड और लगनी थी या नहीं? तो बी 45 सेकंड में 100 मीटर चलता है भाई। चलता है नहीं? बोलो, सवाल में दी है बात। तो 5 से भाग कर दूं तो 9 सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर। यानी कितने मीटर से हराएगा? 20 मीटर से हरा देगा। कुछ नहीं, बस एक लाइन बनानी होती है और कुछ नहीं है। हेलो, ठीक है, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है? भी बहुत आसान सा ही सवाल था, इसमें कुछ है नहीं है सच कि इससे बहुत सोचा जाए। क्रिएशन प्लस बार बार इस पे जानना। 25 23 से शुरू किया था, 3 सवाल हो गए। 26 रेस का ही सवाल है। ये वो वाली रेस नहीं है। एक बार ये वाली रेस के ख़त्म कर लेते हैं, फिर उस वाली रेस पे भी आएंगे। सर्कुलर ट्रैक पे भी आसान ही है, इसमें कुछ नहीं है सच। 26 भी वही है क्या? है। जितने भी सवाल हाल फिलहाल या पुराने एग्जामों में आए हैं वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड तथा 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1000 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे कि दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे। मतलब ना कोई हार हो ना कोई जीत हो, सारा खेल हार जीत का ही है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहां लोग कह देते हैं कि तुमसे तो हारने में भी मेरी जीत है। ऐसा होता है, अहंकार वहां पे शून्य हो जाता है। इसीलिए हार जीत तो जब तक ही मायने रखती है जब तक आदमी अपने अहम में है। कालिदास ने कहा था कबीरदास ने कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नहीं। मैं मतलब अहंकार, जब तक अहंकार रहेगा तब तक हरि नहीं मिलेंगे। तो अहंकार को खत्म करना है और एक ही रास्ता है। तो ए और बी 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड में तथा 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे। आप बताइए, वो 5 मिनट में पहुंच जाता है
और वो 4 मिनट 54 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि उसको 6 सेकंड और लगते हैं। तो 6 सेकंड का अगर स्टार्ट मिल जाए तो बात बन जाएगी या नहीं। लेकिन स्टार्ट पूछा है मीटर का दे, कितनी दूरी का दे। तो हम ये देख रहे हैं 4 मिनट 54 सेकंड का मतलब हो गया 240, या 4 ही रहने दो, 4 मिनट 54 सेकंड, ये कितना हो रहा है 240, 294, 294 सेकंड में ये आदमी 1000 मीटर चल रहा है। कौन? बी चल, अच्छा ए चल रहा है, ए चल रहा है। ए बी को कितनी दूरी का आराम देगी, दोनों एक ही समय पहुंचे। अच्छा ए कम टाइम लेता है ना, ए कम टाइम लेता है, बी ज्यादा टाइम लेता है, कितना 6 सेकंड। तो बी तो 5 मिनट में ले रहा है, इसको लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी की बात कर रहे हैं तो बी 300 सेकंड में 1000 मीटर चलता है, और हमें 6 सेकंड बतानी है। 50 से भाग कर दे, 20 मीटर। यानी कि अगर वो 20 मीटर आगे खड़ा रहेगा तो उसके 6 सेकंड बच जाएंगे, और दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। सुना होगा सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, समझ रहे? ये सीन है जी। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, इससे बहुत बोरियत सी हो गई है, अब बहुत दिन हो गए इसको। प्लस कौन सा वाला पसंद करेंगे? ये ठीक है, घर से लाया हूं। काला लग रहा हूं? बिल्कुल नहीं। छोड़ो ना, क्या रखा है इनमें, बैकग्राउंड कुछ भी हो जी, बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड की आड़ में कौन है इससे फर्क पड़ता है, या बैकग्राउंड जिसकी आड़ में उससे फर्क पड़ता है। ज्यादा हीरो नहीं बनने का, समझा क्या? हो गया ये तो 25, 28 पे थे, 29 करना था। तो ये बार बार जाना पड़ रहा है, पता नहीं इस बोर्ड को भी क्या हुआ है, कम वक्त परेशान कर रहा है। 600 मीटर की रेस में ए बी को 60 मीटर से हरा देता है, और 500 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। तो 400 मीटर की रेस में ए बी को ए सी को कितने से हराएगा, ये बताना। देखो जी, ये सवाल मतलब कोई सवाल में सवाल नहीं है, क्या इस सवाल के बारे में बात करना। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दोनों को सेम टाइम दूं, सेम टाइम अगर मैंने दोनों को दिया है, तो ए 600 मीटर चल देता है और बी 400 540, यानी कि रेशियो कितने का है, 10 और 9 का। उसके बाद में बी सी को 500 मीटर की दौड़ में कितने से हराता है, 50 मीटर से, यानी कि ये 500 है, तो ये कितना है सी 450। इनका रेशियो कितना होगा, 10 और 9। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बी सी का दिया हुआ और ए बी सी का हमें निकालना है, ए बी सी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, इसको 10 से गुणा कर दें तो ये 100 हो गया, ये 90, इसको 9 से किए तो ये 81। तो आप देख रहे हैं 100 मीटर की रेस में ये इसको 19 मीटर से हरा रहा है, लेकिन रेस कितने की है, 400 की, तो कितने से हरा देगा, 76 मीटर से। बोले हरा देगा कि नहीं भाई? 100 मीटर की रेस में 19 से हरा रहा है, 400 मीटर में 76 से हरा देगा। से पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कितना आगे रखना चाहिए, तो आगे रखने का मतलब कोई ये नहीं कि क्रेन आएगी और बे को उठा के आगे रख देगी। आगे रखने का मतलब यही है कि स्टार्ट देंगे, उसको कह देंगे तुम पहले 20 मीटर चल लो, फिर फोन मार के बता देना कि 20 मीटर आगे निकल आए हो, अब तुम चल दो। और कई बार ऐसा होता भी है, किसी के पास अच्छी गाड़ी हो, किसी का स्कूटर हो, तो वो कहते तुम मुझे वहां मिलना, तो तुम ऐसा करो पहले 30 मिनट पहले निकल लो, ताकि हम दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाए। है ना, एक्टिवा है, किसी का एवेंजर है, तो अगर मिलान ठीक समय पे कराना है तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, भी आसान सवाल था। बहुत दिन हमारे भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उसी दौरान पढ़ा जिस दौरान ये हफ्ता गुजरा। कैसे मिलन हो, कब होगा, कितने बजे मिलेंगे, इसी समय आप इमोशनल होते रहे। खैर मुझे दुख है इस बात का, हमें नहीं पढ़ना चाहिए था इस टाइम पे टॉपिक, लेकिन क्या करते, कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और हमें पढ़ाना पड़ा ये ना चाहते हुए भी। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए कितना अजीब सा आदमी है, धावक है ये वो सवाल नहीं है जो हम करना चाह रहे।
पहले रेस खत्म कर लें। 31-32 सवाल होगा रेस का। ये लो, बढ़त देता है। एक किलोमीटर की दौड़ में ए, बी तथा सी 3 प्रतियोगी हैं और ए बी को 40 मीटर तथा बी सी को 25 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है। ए बी को 40 मीटर, यानी कि ए ये कह रहा है कि अगर मैं 1000 चलूंगा तो बी तो उससे 960 ही चलवाऊंगा, और बी सी को 25 मीटर की बढ़त देता है 1 किलोमीटर की दौड़ में, यानी कि बी ये कह रहा है कि अगर मैं 1000 मीटर चलूंगा तो सी तो उससे 975 ही चलवाऊंगा। तो आप रेशियो निकाल दो, ये 25 होगा, ये 24, और ये 40 और 39, इन दोनों को सेम बनाना है। तो देखिए 3 से गुणा करने पे बन जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो बन जाएगा 125, और ये 120, इसको 3 से करेंगे तो 39 दिया 117। तो 8 से अभी आप देखो ये कितने की बढ़त दे रहा है, इसको 8 की बढ़त दे रहा है। बोलो 117 ही चलना है ना, तो 3 और 5 8 की दे रहा है 125 में। हाँ कोई बात नहीं ना, ऐसे में नहीं हो पाया वैसे। 1000 और 64 मीटर की बढ़त दे रहा है ना वो उसको, तो देने दो ना इसको बढ़त। हम इसको 24 से डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, लेकिन क्या ना कि वो 24 से 39 को गुणा करना, फिर मैं सोचा कि ऐसे थोड़ा ऐसे ठीक हो जाएगा ऐसे। हाँ मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरा थोड़ा गुणा वाला चक्कर फंस रहा था, मेरे से हो नहीं पा रही थी कि इसको मैं 1000 ही रखता, इसको 960 बना देता। 24 से गुणा करके इसको 960 बनाता, तो 24 से इसको गुणा करता तो 24 कम कर देता, कितना हो जाता बस 960 में से 24 कम करता तो 936, यानी कि ये इसको कितने मीटर की बढ़त देता, 64 मीटर की। तो ऐसे बात वही है घुमा फिरा के, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। पेज नंबर 9 पे मैंने कोई सवाल बताया ही नहीं है। 19 ये रहा, 19 में कुछ था ही नहीं। ओ ये किसी को भी नहीं आया समझ में। 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड ले रहा है और वो 5 मिनट ले रहा है, यानी कि 6 सेकंड ज्यादा ले रहा है वो। तो 6 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा, अगर उसको 6 सेकंड पहले ही चला दिया जाए तो उतनी बढ़त हो जाएगी। तो हमने कहा कि ये 5 मिनट यानी कि 300 सेकंड में 1000 मीटर चलता है, तो 50 से भाग कर दिया, 6 सेकंड में कितना चलेगा 20 मीटर, और जितना 6 सेकंड में चलेगा वही बढ़त है। या तो 6 सेकंड की बढ़त दे दो, लेकिन उसने कहा कि मीटर की देनी है तो मीटर निकाल दिया। अरे हल्का फुल्का गलती रहती है सवाल में, 1000 किलोमीटर क्यों पूछेगा, तुम लगा लोगे 1000 किलोमीटर की रेस, कॉमन सेंस भी तो रखो है। ये भारत में रह रहे हो तुम, जापान नहीं है यहाँ 1000 किलोमीटर की रेस लगाओगे जिंदगी निकल जाएगी। 1000 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता आदमी पूरे जीवन में, लिफ्ट से उतरता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी से सीधे कोचिंग, कोचिंग से घर। 1000 किलोमीटर की रेस लगाएंगे ये हैं, 2 किलोमीटर चलने में सांस फूलते, अस्थमा की बीमारी है, सबको दमा है, 1000 किलोमीटर की रेस दौड़ेंगे। अजीब अजीब आदमी है। कईयों की तो वो हालत हो जाती है जैसे गर्मियों में कुत्तों की नहीं होती, ऐसे करके 1000 किलोमीटर की रेस दौड़ेंगे। बेकार की बात ना किया करो यार। A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds. फिर से वही सवाल आ गया, शिट। कोई नहीं, अब वो पहली बार अगली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है आपसे। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? उदासियां उदासियां हैं हर तरफ, खुशी ढूंढता मेरा दिल है। बताओ बताओ जी। 40 मिनट 12 सेकंड। यदुरप्पा कमेंट में किसी का उत्तर आ रहा है? कितना?
2772 सेकंड में बता दे। लड़के ने एलसीएम ले लिया है सबका, तो बस ले ला, कुछ करना ही नहीं चाहिए है। ऐसे क्या होता है, देखिए ये एक चक्कर पूरा कर रहा है 2 सेकंड में, मान लेते हैं, बड़ा सिंपल है। ये एक चक्कर पूरा कर रहा है 2 सेकंड में, और ये एक चक्कर पूरा करते हैं 3 सेकंड में, ठीक है। तो जब ये अब 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल अगर हम देखें तो 6 सेकंड में ये भी यहीं पे होगा, और 3 सेकंड के हिसाब से ये भी यहीं पे होगा। ये इसके चक्कर भले ही 2 लगेंगे, यानी कि 6 सेकंड पे पहली बार उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो वो 6 आएगा कैसे, वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, और हमें कम से कम समय में बताना है पहली बार, यानी कि वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। पता रहना चाहिए एलसीएम क्यों ले रहे हैं हम। तो एलसीएम ऑफ 252, 308 और 198 सेकंड में पूरा करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी, 2772। डायरेक्ट याद कर लो एलसीएम, यही उत्तर है, 46.2 हो सकता है। डिस्टर्ब मत करो अभी कुछ देर। अगला सवाल देखेंगे। ये कर लोगे वैसे छोटे, थोड़ा ढंग का ही सवाल लिख लो कोई, इसमें टाइम लगे करने में। अच्छा यार, इसमें नहीं, बार बार बड़ा परेशान कर रहा है बोर्ड थोड़ा। कर चुके ऐसा सवाल? नहीं, ऐसा नहीं किया। देखते हैं क्या होगा। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। इसका मतलब है कि ए और बी 800 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हरा सकते हैं, मतलब कि 760। जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 5 मीटर से 50 मीटर, 5 मीटर से, यानी कि ये 500 चलता है तो ये 495। तो ज्ञात कीजिए 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो अभी तो पढ़ ही रहे थे, अब इतनी बड़ी बात तो है नहीं। इसका रेशियो कितना है भाई, 20 और 19। तो और इसका कितना है जी, 99। तो हम ये कह रहे थे 200 मीटर की दौड़ में ये इसको कितने से हराएगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि 200 मीटर की अगर मुझे दौड़ करनी है ए की, तो मैं 1 जीरो यहाँ चुपका दूं और 1 जीरो यहाँ, 190। यानी कि जब ये 100 चलता है तो ये 99। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब ये पॉइंट लगा दूं 10 के बाद, पॉइंट लगा दूं 10 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 19 से गुणा कर दूं उसके बाद, 19 निम्मा 171 हासिल 17, 19 निम्मा 171 और 17 कितना होगा, 180। ये नहीं है। जब ये 200 चलेगा तो ये 188.1 चलेगा, यानी कि 11.9 मीटर से ये हार जाएगा। गुणा भाग का पंगा था और कुछ नहीं था, सिर्फ गुणा भाग थी जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे। कर लोगे ऐसा सवाल भी ना, बेसिक सवाल है, थोड़ा ढंग का सवाल लिख लेते हैं कुछ। नहीं, सर्किल वाले तो करा हमने सवाल, मैं चाह रहा था कि कुछ और अच्छे अच्छे सवाल करें। 43 यहाँ तक आ गए, 40 से ये 40 हुआ है, हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हटाता रहूँगा। बोर्ड परेशान कर रहा है। 40 के बाद 41, एज ट्वाइस एज फास्ट एज भी, मतलब बेसिक ही सवाल है, भी कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। 15 ए इज
ट्वाइस एज फास्ट बी, इसका मतलब है कि ए बी से दुगना दौड़ता है। स्पीड की बात करें तो 2-1। बी इज थ्राइस एज फास्ट सी, यानी सी से तिगुना है तो 1 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 6। इन्होंने कहा व्हाट द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जर्नी विच इज कवर्ड बाय सी इन 1.5 आवर्स। जिसको ये अब रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब बाकी पता है हमें, अब बी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं अगर टाइम की बात करूं ए और सी की, तो वो होगा 1 और 6, होगा ही नहीं होगा। तो सी अगर 1.5 घंटे में चल रहा है तो 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 मिनट। यही आ रहा उत्तर, बहुत बढ़िया। वो सवाल भी इसमें लाया हूं मैं जिसका 1700/29 आता है उत्तर, देखते भी कहां पे आके जाएगा। याद रखना कितना कितना था, 43 था, 42, यार ये सब रेस के सवाल नहीं है। रेस का मतलब होता है इतने की बढ़त देता है, पता नहीं कैसे डाल दिया आपने सवाल इसमें। किसी का प्रीवियस ईयर वाली बुक है रेस के सवाल देखने के लिए? चलो एक सवाल लिखो तो मैं दिखाता हूं। मैं पूछता हूं फिर कुछ सवाल मैं बोलता हूं। 46, ये कर लो सवाल ऐसे ही, मैं रेस का मैं सवाल बोलता हूं। हाँ देखो, ये आप लिखते रहो, ये आसान सवाल है, कर ही लोगे। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, ये आपने नोट करना है। ए और बी ने 480 मीटर की दौड़ लगाई। ए और बी ने 480 मीटर की दौड़ लगाई। इंग्लिश में मैनेज कर लेंगे कि द रेस ऑफ ए एंड बी इज 480 मीटर, ठीक है। पहली बार में, ये अच्छा सवाल है, पहली बार में इन फर्स्ट टाइम, पहली बार में ए बी को 48 मीटर की शुरुआत देता है, और उसे 6 सेकंड में हरा देता है। वैसा ही सवाल है जैसा मैं बता रहा था, हरा देता है। इसने 48 मीटर की शुरुआत दी। ए गिव्स बीट टू 48 मीटर स्टार्ट एंड बीट बाई 6 सेकेंड। दूसरी बार में, सेकेंड टाइम, दूसरी बार में ए बी को 144 मीटर की शुरुआत देता है, स्टार्ट देता है। अब की बार ये 2 सेकंड में हार जाता है, 2 सेकंड में हार जाता है, या 2 सेकंड से हार जाता है, बी की स्पीड पूछिए कितनी होगी? बी की स्पीड आ रहा है समझ में? ये कह रहा है कि ए और बी ने 400 मीटर की दौड़ लगाई और पहली बार में ए बी को 48 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, और 6 सेकंड से उसे हरा देता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ए की बात करूं, ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए ने बी को हराया है, तो भाई ए ने तो पूरा चला है 480 मीटर, लेकिन इसने 48 मीटर कम चला है, यानी कि 48 गुणा 9 कह सकते हैं, कम चला है, बात वही पड़ेगी। तो इसने टाइम, हमने इसको ज्यादा भी दिया था, इसने इसमें भी 6 सेकंड ले लिया, अभी इसको और इतना चलने में भी 6 सेकंड और लग रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको बात करूं कि टी टाइम में ये चल देता है तो ये t+6 ले रहा। बोलो सही है कि नहीं? सही है, बात क्लियर है? ठीक है। तो इनकी टाइम भी अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। इसके बाद अगली लाइन क्या है, दूसरी बार में ए बी को 144 मीटर की स्टार्ट देता है, 144 मीटर की, तो उससे 2 सेकंड से हार जाता है। अब की बार ये खुद ही पीछे रह गया, यानी कि पहुंच ही नहीं पाया, इसको भी 2 सेकंड और चाहिए। तो ए जो है, मैं 480 मीटर ही इसको चल रहा है अभी भी, जबकि बी को कितना चलना है, 48 गुणा 7, इस बार 3 कम कर दिया हमने। तो अब अगर हम बात करें टी की, तो ये कह सकते हैं कि अब की बार अगर इसने टी टाइम लिया तो इसको भी 2 सेकंड और चाहिए, t+2, t+2। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, यही कह रहा है ना सवाल में? तो बस अब स्पीड इक्वेट कर देते हैं दोनों की, हटाओ। ये अच्छा, हमें तो ये बात पता है इसकी स्पीड के हिसाब से कि ये जो 480 मीटर है ये इसको टी सेकंड में चलता है। तो अगर मैं इस कैपिटल टी ना लिख के यहाँ पे स्मॉल टी लिख दूं, यहाँ पे टी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, t-2 आएगा, नहीं आएगा? बोलो, आएगा? तो आप बताइए, यहां से ए की स्पीड 480 बटा टी और यहां से भी 480 बटा टी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी की स्पीड ऊपर से कितनी है, 48 गुणा 9 बटे t+6, और नीचे से कितनी है, 48 गुणा 7 बटे t-2। 48 से 48 कट गया, देखिए फायदा मिला अब, इसीलिए हम उसको ऐसे लेके चल रहे थे 144 और ये सब। तो ये कितना हो जाएगा, 9t समझते हैं शरारती, 18 बराबर 70 + 42, यानी कि 2t कितना आ गया, 60, और t कितना आ गया, 30, t 30 आ गया। अब स्पीड पूछिए बी की, किसी भी एक में रख दो जिसमें आपका दिल कर रहा है, या तो इसमें 30 है, अगर इसमें रखूंगा तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 48 गुणा 9 बटे 36, 9 चौक 36, 4 से इसको काटेंगे तो। अच्छा सवाल लगा मुझे, अच्छा सवाल था, एक बार आप देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ। ऐसे सवाल होने चाहिए जानदार जानदार, ढूंढने पड़ते हैं, थोड़ा मेहनत लगती है। देखिए दोबारा समझाता हूँ, पता नहीं आप कैसे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, आ जाती हैं बातें समझ, कभी नहीं भी आती हैं जी बातें समझ, दोनों ही बातें। इसने कहा कि भाई ये 480 मीटर चलता है और ये इसको 48 मीटर की बढ़त देता है, इसका मतलब कि 48 कम चलेगा। तो 480 में से अगर मैं 48 घटाऊं तो 48 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 10 - 1 9 आ जाएगा, तो 48 गुणा 9 हो गया। और फिर भी ये 6 सेकंड से हार जाता है, यानी कि ये अभी भी इससे 6 सेकंड टाइम ज्यादा लेता है कि नहीं लेता? तो मैंने रख दिया इसको, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे टी मान के, नहीं तो मैं बिना इसके भी समझा देता कोई, लेकिन फिर आपको आती नहीं बात समझ, ऐसे हवा में ही रह जाती बात कि इसका मैं कह देता डिस्टेंस का रेशियो ये, तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ऐसे ज्यादा रेशियो लेता तो तुम्हारा दिमाग रेशियो बन जाता। फिर हमने ए लिया, फिर बी लिया, फिर हमने कहा कि अगर अब ये इसको 144 की बढ़त दे रहा है, यानी कि 48 गुणा 7 माइनस 144 कर दिया, 48 कॉमन लिया, 10 - 3 7, 48 गुणा 7 चलेगा, तो ये इससे 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है, क्योंकि अब की बार ये हार रहा है। तो मैंने कहा ये तो 480 में टी टाइम ले ही रहा था, ए लाइन ना भी लिखे तो क्या हो जाएगा, और ये इससे 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है, यानी कि 2 कम ले रहा होगा, t-2। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। स्पीड जब सेम होती है तो टाइम का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 9 और 7 का है, तो यही टाइम का हो जाएगा 9 और 7 का।
तो हमने t प्लस 6/t-2 को क्या कर दिया 9/7, वो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो यहां से t आ गया 30, t 30 आ गया तो हमने b की स्पीड निकाल दी। जब टाइम पता चल गया, एक ही पूछता तो मैं डायरेक्ट रख देता यहाँ 30, और 30 से भाग करता तो 16 आ जाती। सवाल अच्छा था, नो डाउट, अच्छा सवाल था। हाँ, वहां से भी पता चल जाएगी बिल्कुल। वैसे भी मैं बता देता हूं, मैं समझ गया आपकी बात क्या कह रहे हैं, अभी तो सवाल खत्म भी नहीं कर। जैसे अब हम ये कह सकते हैं कि अब पहले तो वो 48 मिनट की बढ़त मिल रही थी उसको, ठीक है सुनना, जैसे पहले उसको कितने की बढ़त मिल रही थी 48 मिनट की बढ़त मिल रही थी, फिर उसको 144 मिनट की बढ़त मिल रही है, यानी कि अब उसको 96 कम चलना पड़ रहा है, 96 मीटर कम। उसकी वजह से जो वो पहले 6 सेकंड ज्यादा ले रहा था अब 2 सेकंड कम ले रहा है, यानी कि 8 सेकंड का अंतर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 8 सेकंड इस 96 की बदौलत है। तो 8 सेकंड में कितना चलेगा 96 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 12 मीटर। किसी के पास वो 1700/29 वाला सवाल है, 500/29 वाला, ठीक है, अच्छा सवाल है वो भी। ये बात दोबारा से समझ लो, जैसे ए पहले बी को कितने की बढ़त दे रहा था 48 मीटर की, बाद में 144 की दे रहा है, यानी कि बढ़त 96 बढ़ा दी तो टाइम का गैप कितना कम लग गया 8 सेकंड, यानी कि वो 1 सेकंड में कितना चलेगा 12। एक और सवाल लिखेंगे, लिखें, एक सवाल लिख रहा हूं। इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, A gives B a start of 100 meters। हिंदी वाले लिखेंगे कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, आरंभ देता है, एंड स्टिल विंस बाई 20 सेकेंड, और उसके बावजूद भी 20 सेकेंड से जीत जाता है। बट इफ A gives B a start of 25 second, a start of 25 second, B wins by 50 meters। तो the time taken by A to run 1 kilometer, एक किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है और 20 सेकंड से जीत जाता है। यदि ए बी को 25 सेकंड का स्टार्ट दे तो बी 50 मीटर से जीत जाएगा। तो टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ने में इसको कितना टाइम लगेगा? इस सवाल का उत्तर आ रहा है 500/29। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने उत्तर निकाला। देखिए सवाल ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है तो 20 सेकंड से हार जाता है। बताते रहिएगा, ठीक है। अब आप ये डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे कुछ भी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। ये 1000 मीटर चल रहा है और इसको कितना चलना है 900 मीटर, और ये टाइम कितना लेगा? शॉर्ट ही मान लेते हैं, थोड़ा भाग करने में दिक्कत नहीं होगी, समझो, नहीं तो ज्यादा पॉइंट बन जाएंगे। शॉर्ट ही मान लिया तो ये हार कितने सेकंड से जाता है 20, यानी कि कितना टाइम लेगा 100t + 20, 100t 90 यही रह गया बस अब। और इसके बाद अब ए ने इसने फिर कितने का स्टार्ट दिया है 25 सेकंड का, तो कितने मीटर से हार गया ए 50, यानी कि इसने 950 मीटर ही चला और इसने पूरा 1000 चल दिया।
लेकिन इसके पास टाइम ज्यादा था इससे। आप मुझे बताओ, अगर ये 1000 मीटर 100 टी में चलता है तो 950 9.5 टी में चल देगा या 95 टी में? 95 टी। पॉइंट नहीं आ रहा ना, देखो कहीं 95 टी। तो अब ये कितने से हारा है, कितने सेकंड से? 25 का स्टार्ट था, यानी कि 95 टी प्लस 25। ठीक है, तो यहां से हम बी का क्या कर सकते हैं? अब आप देखो कि इन दोनों केसेस में बी की स्पीड सेम है। बी की अगर स्पीड सेम है तो इसका जो रेशियो है डिस्टेंस का 9/10 का, यही टाइम का रेशियो हो जाएगा। 100 टी प्लस 20 और नीचे 95 टी 25। 5 से भाग लगा लें दोस्त, 19 और 5 और ये 2, तो 19 निम्मा 170 1 टी और 9 पंजे 45 बराबर 200 टी प्लस 40। तो आप यहां से खुद देख रहे हैं कि 29 टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो टी की 5/29। सवाल में ये पूछा 100 टी की, तो 100 टी कितना होगा? 500/29। एक बार और बता देते हैं, आप लिख लो। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये 1000 मीटर और ये 900 मीटर। तो हमने 100 टी मान लिया, 100 टी प्लस 20, ये 20 सेकंड से हार रहा है, यानी कि 20 ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर ये 950 मीटर चल रहा है, ये 1000 मीटर चल रहा है। इसमें एक यही वाले सवाल थोड़े कठिन पड़ते हैं, बाकी और सब सरल है। बाकी कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम हिसाब किताब नहीं लगा पाते। अगर यहाँ पे दोनों जगह 1000 होता तो फिर तो पिछले वाले सवाल की तरह कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। या तो अब दूरी सेम बनाओ, समझ रहे हो? सेम बनाओगे तो फिर टाइम गड़बड़ा जाएगा, फिर वो गैप नहीं ले पाएंगे हम। तो आना तो इसका उत्तर खतरनाक ही है, उत्तर से ही पता लग रहा है कि इसका सरल तरीका नहीं है। तो 1000 मीटर 900 टी, हमने 100 टी मान लिया, 100 टी प्लस 20 हो गया। फिर हमने बोला कि ये 950 मीटर चलता है, तब ये 1000 चलता है, तब ये 25 ज़्यादा लेता है टाइम। तो मैंने कहा 1000 में 100 है, एक जीरो कम हो रही है, 950 में एक जीरो कम होगी 95 टी, तो 25 ज़्यादा हो गया। फिर बोला कि इसकी बी की जो स्पीड है वो सेम होगी। स्पीड सेम होगी तो या तो आप स्पीड निकाल लो दोनों की, तो इक्वेट कर दो, या फिर हमने दूरी का रेशियो लिया 9/10 और उसको टाइम के रेशियो के बराबर कर दिया। तो वहां से टी आ गया 5/29, लेकिन हमें तो 100 टी चाहिए था, तो हमने निकाल दिया 100 टी। तो कभी भी ऐसा सवाल आपके जीवन में आता है तो कर लेंगे। तो करो, बाकी आप प्रैक्टिस करो, रेस में यही सब सवाल हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, चलो लाइव विदा लेता हूं मैं, बाय। इतनी देर में ऑफ कर दिया करो तुम, तुम्हारी 6 बटन नहीं दबते तुम्हारे हैं? हंसी तोड़ दूंगा तुम्हारी। इधर पर दिखाना, अगला सवाल लिखो, लिखें अगला सवाल। हाँ आसान है वो तो मुझे पता है, सारे आसान है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो करने हैं ना। अच्छा, एक लड़का कोई कह रहा था आप में से, टीवी ऑन कर देना, आप में से कोई एक लड़का कह रहा था कि वो छलांग वाले सवाल नहीं करे हमने, तो करने आपने छलांग वाले सवाल। लिखना है एक सवाल छलांग वाला, ये बुकलेट देना बेटा। ये बच्चे बहुत अच्छे, इसने इसको बहुत इज्जत बख्शी है, पढ़ भी रही है बेचारी। डाउट आते हैं बेटा, उन्हें काट दिया करो सवालों को जिनमें डाउट आते हैं। अभी जाना नहीं है, चल दिए मुंह उठा के, अभी टाइम हो गया जाने का। बेटा इसमें आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फाड़ दिया, सबसे लास्ट में है क्या? मैं तो आज ही से पहली बार खोल रहा हूं। लिखना एक सवाल छलांग वाला। एक कुत्ता, क्या है? एक कुत्ता होने तो चाहिए हमारे पास सवाल, इसमें था तो छलांग वाला सवाल, पेन ड्राइव भी नहीं है अब तो, कोई नहीं। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ए डॉग इज चेजिंग ए रैबिट। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और पीछा करते करते बहुत पीछे निकल जाता है। ऐसे मत लिखना प्लीज। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी
कुत्ते की 125 छलांग है, दोनों के बीच की दूरी, ये गलत है क्या ये लाइन? सही है ना ये सर? कोई नहीं, बना देंगे जी, सही नहीं होगा तो सही बना देंगे, अपना तो यही काम है। इंसान थोड़ी ना जिसे नहीं बना सकते, सवाल ही तो है। क्यों नैन्सी जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बता दीजिए अगर कोई भी बात है तो। न्यूट्रो चॉइस मंगवाऊं? भूख लग रही है बेटा, खा पी के घर से इतना चला करो एटलीस्ट कि जो 3-4 घंटे कट जाए। आपको नहीं पता होता कि 3 घंटे में भूख लगाती है आपको? खाना जल्दी खा लो, 2 बार खाओ। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है और मैं तो मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आज मैं 1:15 बजे यहां से गया, जाते मेरा मन हुआ यार सब्जी तो बनेगी आज, बाहर से नहीं आएगी भाई साहब। मैंने वो कड़ाकेदार सब्जी छोले की बनाई, बिलीव नहीं कर सकते, मतलब तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जो लोगों ने की, खाने वालों ने जो साथ रहते, अभी भी मैं रखी हुई है, उसी से खाऊंगा खाना जाके। कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, सेफ बनी है, अच्छा खुद बनाइए, खुद अच्छा खाइए। मैंने भी 1 बजे 6 पराठे खाए थे, तब भी भूख लगाई, बताओ। लेकिन मैं इतने छोटे छोटे पराठे खाता हूँ, क्यूट क्यूट। वैसे नहीं, आपके लोग मैंने देखा इतने मोटी मोटी रोटियां ऐसे पूरी लीप जाते हैं, लीप जाते हैं। हम तो पहले ही बात कर लेते हैं। मैं तो किसी भी रेस्टोरेंट होटल में आजकल जाता हूँ, शेफ को बुलाता हूँ, इधर आ, क्या है ग्रेवी किस चीज की रखेगा इस वाले पनीर में? साफ कैप्सिकम डालूंगा। पागल है, कैप्सिकम पड़ता है इसमें? है नहीं डालनी है। और रोटी पतली पतली बनाना है स्पेशल, ठीक है। जहाँ जरूरत होती है तो वहां वो दिखा देता हूँ अपना कार्ड, वो एक्साइज वाला, कुछ ज्यादा फालतू बोले तो है। नहीं, फोटो तो है, फोटो है ना। अब कार्ड गया तो क्या हुआ? फोटो तो मेरे पास 2-3 डिपार्टमेंटों की है कार्ड की, जब जहां जैसे जरूरत होती है मैनेज कर लेता हूं। तो ये सवाल बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग है। ये बहुत आसान होते हैं सवाल, पता नहीं आपसे शायद क्यों नहीं हो पा रहे, आप इनमें डाउट बता रहे हो। खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय, खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है। खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। बस इसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में भी वापस आएंगे। तुमसे 2 लाइन नहीं लिखी जाती हैं? शोले की तो पूरी स्टोरी याद है तुम्हें कि कब बसंती ने नाचने से मना किया था और कब बसंती नाची थी, सब पता है? नहीं पता? अच्छा पता करो, बसंती का बहुत रोल है शोले में, ठीक है, उसी की वजह से शोले हिट थी। A dog is chasing a rabbit. Initially distance between them is 125 leaps of dog. क्या लिखा? Initially distance between them is 125 leaps of dog. Time taken by rabbit to take 4 leaps is equal to time taken by dog to take 3 leaps. ठीक है जी, फिर से बोल रहे हैं, ये वाली लाइन कठिन है थोड़ी। टाइम टेकन बाय रैबिट टू टेक 4 लीप्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय डॉग टू टेक 3 लीप्स। ठीक है, रैबिट कवर्स 1.75 मीटर इन 1 लीप। रैबिट कवर्स 1.75 मीटर इन 1 लीप। खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर दूरी तय करता है। खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता, खरगोश जैसे कौन छींक रहा है अभी, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.75 मीटर दूरी तय करता है। वाइल डॉग कवर्स 2.75 मीटर इन 1 लीप। जबकि कुत्ता 2.75 मीटर दूरी तय करता है एक छलांग में। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? हाउ मेनी लीप्स विल द डॉग कैच द रैबिट। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 825 तो ऑप्शन में भी नहीं है बिटिया।
गलत है उत्तर। देखो ये बच्ची ना बहुत आगे जाएगी जीवन में, देख लेना बेटा, बस खाई ना पड़े कैसे भी। चलो जी देखते हैं, हो गया जी? नहीं, कुछ करने का मन करता है कि नहीं आपका? बस बिस्किट खिलवा लो। क्या कह रहा है सफल? देखो, खरगोश है, कुत्ता है, क्या है? बिल्ली बकरा? खरगोश एक छलांग में कितनी दूरी चलता है? ये रैबिट है, रैबिट। मक्के खेत में बहुत पाया जाता है। कभी आप मुठिया वगैरह तोड़ने गए हो? मुठिया समझते नहीं? भुट्टा, बिजुका समझते हैं? बिजुका नहीं समझते? अरे बिजुका कौन कौन समझते? सचिन जी समझते क्या? अरे बिजुका होता है ना, जैसे एक डंडा ऐसे खड़ा किया, ऐसे हाथ पैर निकाले, उसे कुर्ता पहना दिया, खेतों में नहीं खड़ा होता। हम तो बिजुका बोलते हैं उसको ना। कई बार तो आदमी बहुत देर तक नहा लेता है, ऐसे कहता है बिजुका है क्या? तो ये 1.75 मीटर चल रहा है। आपको ना गांव की नॉलेज नहीं है, थोड़ी करानी पड़ेगी, घुमाना पड़ेगा गांव गांव में। इसका रेशियो ले लेते हैं, 25 सत्ते 175, और 25 को 11 से, 7 और 11 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय, 4 छलांग में खरगोश कितनी दूरी चलेगा? 28। और ये 3 छलांग में कितनी दूरी चलेगा? 33। तो ये इसमें बराबर टाइम लगता है, टाइम सेम है। यानी अगर टाइम सेम है तो ये इनकी स्पीड का रेशियो भी है 28 और 33। टाइम सेम में यही होता है, 28 और 33। अब इसने कहा कि कुत्ते को 125 छलांग है, कुत्ते की 125 छलांग, कुत्ते की एक छलांग कितनी आ रही है जी? 11। तो 125 छलांग कितनी हो गई? 125 गुणा 11 हो गई या नहीं हो गई? और डिफरेंस कितना है स्पीड का? 5। 5 से भाग कर देते हैं, 5 से इसको भाग करेंगे 25, 25 गुणा 11 275। 275 टाइम लगेगा जी, लगेगा नहीं लगेगा? 275 टाइम, टाइम निकाल दिया जी, क्या दिक्कत है इसमें? टाइम निकाल देगी वो, 275 छलांग में उसे पकड़ लेगा। या टाइम ना निकालें? बोलो कितना उत्तर आ रहा है? 825 ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे जी कितना आ रहा है, पता नहीं, हमने तो 275 ही लगा दिया कि 275 टाइम लगेगा। अब कुत्ता क्या करता है जी? छलांग का क्या सीन है इसकी? हाँ करेंगे ना, अभी रुको तो। अरे हम उमर ना हमारा बड़ा खास आदमी है, इतने दिन से हमें कह रहा है कि कभी आपको अपने कमरे पे न्योता दे के बुलाएंगे खाने के लिए, लेकिन बुलाया नहीं आज तक। कह रहा है इन 7 दिनों में तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। बताइए, सुबह निकलता है ये लड़का और शाम को वापस आता है, किसी से सीपी पे मिल रहा है, किसी से खान मार्केट में मिल रहा है, और 2 रुपए नहीं जेब में, खाली मेट्रो कार्ड है, वो भी किसी और का। सोचिए, इसके लिए शिद्दत देखिए लोगों की। भाई अभी तो मेट्रो के हो रहे हैं, कहीं एटीएम के ना होने लगे, ध्यान रखना। जो 16 अंकों का नंबर होता है ना, वो लोग बातों बातों में पूछ लेते हैं और ज्वेलरी ऑर्डर हो जाती है उससे। किसमें? क्या दर्द होगा जी? दोस्त कहाँ सवाल भटका देते हो आप, पता नहीं कहाँ थे हम। 275 कहाँ? 3 कहाँ है? वही तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उतनी देर में हमने सेम टाइम माना है, तो उसमें 3 छलांग लेता है, तो कित 27 थी? 825। पीछे उत्तर क्या दे रखा है? क्या आपने गलत तो नहीं कर दिया? 825 ही आ रहा है क्या? अरे हमने उसको एक टाइम मान लिया, तो एक टाइम में वो 3 छलांग लेता है, तो 275 में कितनी लेगा? 825 छलांग लेगा। लेते रहो छलांग, क्या ये लड़के के दिमाग चल रहा है ना, थोड़ा ऐसे धप्पी धप्पी से चलता है जी, उससे चलता है। हाँ सॉफ्ट हो तो फिर ठीक है जी। चलो अब ये छलांग वलांग वाले सवाल को गोली मारो, और ये सवाल नहीं आएंगे पेपर में। हम लिख के दे देंगे कि 2018 के सीजीएल प्री और मेंस में
किसी भी प्रकार का कोई भी छलांग से जुड़ा सवाल